अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी। कुछ अर्सा पहले मुझे चांस मिला। आई स्पेंड अ फ्यू इयर्स इन कीनिया एज आई टोल्ड यू बिफोर। तो उस ज़माने में एक कीनिया का प्रोफेशनल बॉक्सर था हु अनफॉर्चुनेटली डाइड ड्यूरिंग अ boxing bout in America. When his body was brought back to Kenya, because वो professional boxing में he was doing well and he was making a lot of money. तो when his body arrived back in Kenya, उसके claimant निकल आए उसकी फैमिली में। कोई 3 लेडीज़ भी निकल आई कि ये हमारा बेटा है। यहाँ तक कि एक बीच में से लेडी मुसलमान थी, तो वहाँ प्रॉब्लम पड़ गई कि इसकी बरियल कैसे होगी। कोर्ट केस चला। ही वॉज केप्ट इन द मॉर्ग फॉर क्वाइट अ वाइल until that court case was decided, and then after a little while he was laid to rest, the poor guy. अब ऑब्वियसली उसका इससे कोई लिंक तो नहीं है, बट मुझे ऐसे फीलिंग मिलती है जब से माशाल्लाह ये अरशद नदीम हमारा गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक में। हमारे पाकिस्तान में बड़े क्लेमेंट निकल आए हैं जो ये क्लेम करते हैं कि वी वर looking after him for so many years and everything else, and even the advisor to the Prime Minister has come out with a statement that the Prime Minister was personally looking after him for years and years and years. I just have one question to all these so-called claimants. If all of you were looking after Arshad Nadeem for so many years, how come he is still living in Mia Channu? How come his family, especially his parents, are looking the way they look? How did you support him? और जिस तरह वो किसी के गले लग के रोया है, उसकी भी इंटरप्रिटेशन लोग डिफरेंट निकाल रहे हैं, बट मे बी आई एम रॉन्ग, बट व्हाट आई सॉ वाज अ यंग मैन who felt totally abandoned and stranded and achieved everything on his own. And he was crying like a baby. That is what I saw. और अब अगर having said that सब कुछ उसने अचीव कर लिया है, let's stop claiming. Let's stop going after the benefits. This is not on. उसकी तो बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा है कि ही सच ए हम्बल यंग मैन और इतना वो डाउन टू अर्थ है. He achieves what he has achieved what he deserved, and he has achieved a lot for this country, and he's made us proud, especially in a sport जिसको तो totally neglected for years and years and years. उसमें उसने अचीव किया है. Let's not dilute his success. उसको जो कुछ now whatever is coming towards him, all the accolades, let him enjoy that. और इसमें बदमज़गी ना डाले. उसने जो अचीव किया है वो इट्स अनबिलीवेबल, और हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि कभी एथलेटिक्स में हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे. और आई हैव अ सजेशन फॉर पीपल हु आर इन चार्ज, जो 25-26 क्रिकेटर्स को ले जाते हैं एक महीने के लिए काकुल. I have a suggestion for you. There must be 4, 5, 6 Arshad Nadeems still in athletics. There must be 3 or 4 Arshad Nadeems in squash. Take them under your wings. इनको सपोर्ट करें, इनको दे सारी की सारी वो ट्रेनिंग की सपोर्ट और every other sport that they require, so that we can get the desired results. मैं तो अरशद नदीम को देख के अब तो ऑब्वियसली उसके क्लिप्स कुछ अर्से के लिए आते जाएंगे, विच ही ऑब्वियसली डिजर्व्स इट. उस बंदे के बॉडी लैंग्वेज एज आई सेड देख के ना वन फील्स प्राउड.
उसको जिस तरह का वो लड़का है और जिस तरह की उसकी बिहेवियर है, अल्लाह ने उस पर करम करना ही था और उसके नतीजे में हमारे पे करम करना था. सो अरशद नदीम, वेरी वेल डन. अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे. यू हैव अचीव्ड अ लॉट और अपने प्यारों के लिए भी आप अब अच्छी लाइफ दे सकेंगे. एंड आई एम श्योर इफ़ यू कीप अप with your routines, you can still bring a lot of laurels for the country. Thank you and very well done. And Allah आपको अपना हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और इससे ज़्यादा तरक्की दे. And you have seriously made us proud. Assalamu alaikum.